Hello children, welcome to the second part of class 9th and the chapter name is The Fun They Had. To understand the part 2nd, you people should go through the part 1, only then you may understand the explanation or the story of this chapter. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब यहाँ पर मार्गी और जो टॉमी नेक्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई किसी टीचर के द्वारा नहीं, एक रोबोट के द्वारा होती थी। तो यहाँ पर मार्गी बता रही है कि मार्गी को ऐसा लगता था कि जो उसके कंप्यूटर रूपी जो टीचर है, तो उसे लगता था कि ये पूरी तरीके से घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। इट मीन्स मार्गी की मदर इनको बाहर निकाल सकती, क्योंकि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। क्योंकि मार्गी ने देखा हुआ था एक बार टॉमी के जो रोबोट टीचर थे, कंप्यूटर टीचर थे, उसको लगभग 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके फंक्शन जो हिस्ट्री के फंक्शन थे वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। So she said to Tommy, "Why would anyone write about a school?" तो उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. अब टॉमी ने उसकी ओर बड़े गर्व के साथ देखा, सुपीरियर बहुत हिम्मत के साथ देखा। Because it is not our kind of school, stupid. और टॉमी उसको डांट करके बोलता है कि उस समय में, हमारे दादाजी के समय में, हमारी तरह स्कूल थोड़ी हुआ करते थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 of years ago. He added totality, pronouncing the word carefully. अब यहाँ पर टॉमी ने उसे बताया कि ये इस तरीके के जो स्कूल हैं वो आज से 100 सैकड़ों वर्षों पूर्व हुआ करते थे, है ना। He added loftily, मतलब जोर से, pronouncing the word carefully, centuries ago. क्या कहा उसने कि कम से कम 100 साल पहले इन स्कूल्स के बारे में हम हमारे दादाजी के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख हुआ। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all the time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब जो मार्गी थी वो क्या कहती है यहाँ पर कि मुझे नहीं पता बरसों पहले स्कूल क्या होते थे या वहाँ पर कैसे पढ़ाई होती थी और बच्चे इतनी सारी बुक्स रख कर के स्कूल कैसे जाते थे। तो ये सारी क्वेरीज उसके दिमाग में चलने लगती थी, इसलिए उसने अपने कंधे से कुछ देर उसने वो किताब को पढ़ी और फिर कहा, उस बुक को कंधे पर उठा करके भी कहा कि जब ये बुक्स होती थी तो उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर भी तो होता होगा। ये देखिए यहाँ पर मार्गी और जो टॉमी है ये बैठ करके आज से 150 साल पहले की जो क्लास हुआ करती थी उसको इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरीके से। बच्चों आप बार बार इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वो आज के समय को डिस्कस कर रहे हैं, आज से आने वाले 150 साल बाद की वो कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। देखिए आप भी क्लास में इसी तरीके से बैठते हैं, यूनिफॉर्म होता है, आपके पास बुक्स होती हैं, आपके पास बैग होता है, आप प्रॉपर स्कूल आते हैं, क्लासरूम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो उन बच्चों ने नहीं देखी थी, जो टेक्नोलॉजी से लैस हैं, वो आज कितना आश्चर्य कर रहे हैं। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. क्या बताया उन्होंने कि निश्चित ही वो टीचर्स होंगे, लेकिन वो नॉर्मल टीचर्स नहीं थे, वे एक मानव थे। हमारी तरह उनका टीचर रोबोटिक नहीं था। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर। वो आश्चर्य कर रहे हैं कि एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो यहाँ पर टॉमी उसे बताता है कि
वे बच्चों को बहुत सारी बातें बताते थे, होमवर्क भी देते थे, क्वेश्चन भी पूछते थे, बिल्कुल हमारी तरह ही। जैसे मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या ऑनलाइन या किसी भी तरीके से, बाद में आप मुझे अपना होमवर्क करके दिखाते हैं, तो ये सारी प्रोसेस को वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग मान रहे हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, यहाँ पर मार्गी का क्या कहना है कि कोई भी व्यक्ति टीचर के रूप में पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। Sure, he is. My father knows as much as my teacher. यहाँ पर क्या टॉमी क्या कहता है कि नहीं, तुम ये गलत बात कह रही हो, मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। He knows almost as much. I better. उन्होंने क्या कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मार्गी यहाँ क्या कह रही है कि मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस घर में एज ए टीचर अलाउ नहीं कर सकती हूँ, ना ही मेरी मदर करेंगी कि वो व्यक्ति यहाँ पर आए और मेरे घर में मुझे सिखा करके जाए, कोई भी अजनबी व्यक्ति। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. अब यहाँ पर मार्गी की बातों को सुन करके जो टॉमी है वो हंसने लगता है और वो क्या कहता है कि मार्गी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि उस वक्त टीचर किसी के घर जाकर नहीं पढ़ाते थे। जिन बच्चों को पढ़ना होता था वे बच्चे, एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पर टीचर जाते थे और बच्चे जाते थे, वहाँ पर पढ़ाई होती थी। बच्चों, ये जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं उसे आज हम स्कूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्गी बोलती है कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे? तो मार्गी ने, तो टॉमी यहाँ पर बताता है कि श्योर इफ दे वर द सेम एज, यदि वे बच्चे एक ही उम्र के हैं, एक ही साथ के हैं, तो वे एक ही क्लास में पढ़ते होंगे और एक ही टीचर से वो अपनी सारी टीचिंग्स रिसीव करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब यहाँ पर मार्गी फिर से क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि जो मार्गी की मदर थी उन्होंने उसको बताया था कि जो टीचर होते थे वे प्रत्येक लड़के और लड़की को जिसे वे पढ़ाते थे वे अपने अनुरूप ढालते थे और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाते थे। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. यहाँ पर टॉमी उसे समझाता है कि ऐसा ही है, पर उस समय वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं है तो पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है। I didn't say I didn't like it. मार्गी कहती मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे किताब पढ़ना पसंद नहीं है। मार्गी said quickly she wanted to read about those funny schools. मार्गी का कहना है कि मुझे बुक्स पसंद नहीं है, लेकिन इन बुक्स में जो स्कूल के बारे में फ़नी बातें बताई गई हैं वो पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल। अब मार्गी और टॉम यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि मार्गी की मदर ने उसे आवाज़ लगाकर बुलाया। Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. अब यहाँ पर मार्गी की मदर ने उसे आवाज़ लगाया कि मार्गी स्कूल, तो मार्गी कहती है कि नहीं मम्मा, मुझे अभी स्कूल की बात नहीं करनी है। मिसेस जोन्स, बच्चों ध्यान रखें, मिसेस जोन्स इज़ द मदर ऑफ मार्गी हियर एंड टॉमी इज़ द फ्रेंड ऑफ Margie, who is 13 years old, and Margie is only 11 years old. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" Margie ने कहा कि स्कूल के बाद
क्या मैं मेरी वर्चुअल क्लास के बाद तुम्हारे साथ इस बुक को पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड nonchalantly. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. और टॉमी वहाँ से जाने लगता है और बढ़िया वो रास्ते में सीटी बजाता हुआ जा रहा है और धूल भरी उस किताब को अपने अंडर आर्म्स में, अपने बाजू में उसने दबा कर रखा हुआ है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी कहाँ पर गई? क्लासरूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और उसकी क्लासरूम कहाँ है बच्चों? आपको क्लासरूम के लिए स्कूल तक आना पड़ता है, लेकिन मार्गी को कहाँ जाना पड़ा? देखिए टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। मार्गी का जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट बाजू में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर। और जो उसका मैकेनिकल टीचर थे, जो कि एक रोबोट थे, वो उसका वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और जो मार्गी को वो पढ़ाते थे वो सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, मार्गी की मदर कहती थी कि यदि लगातार 11 ईयर्स की मेरी बच्ची अगर नियमित ज़्यादा देर तक पढ़ाई करती हैं तो वे ज़्यादा सीखती हैं, इसलिए सिर्फ मुझे संडे और सैटरडे को मेरे मैकेनिकल टीचर को छुट्टी दी जाती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, you can easily see the view. This is the virtual class where camera is fitted, when TV is there, computer, but there is no sign of book, laptop. ये देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। मार्गी का यही क्लासरूम था। यहाँ पे बुक्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जितनी भी स्टडी है वो कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविज़न में जो भी बुक्स अपलोड हैं, है ना, उनके थ्रू यहाँ पर है। देखिए ये हेडफोन यहाँ पर रखे हुए हैं एंड ये रोबोट के जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. ये देखिए रोबोट जो उनके टीचर थे, स्क्रीन ऑन होती है कंप्यूटर की, तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि आज आपको अर्थमेटिक की क्लास दी जाएगी और फ्रैक्शंस का एडिशन करना सिखाया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप अपना लास्ट डे का होमवर्क जो फोल्डर दिया हुआ है आप उसमें डालिए। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's fathers was a little boy. All the kinds from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. अब मार्गी ने एक गहरी सांस ली और वो सोचने लग जाती है कि वह किस तरीके से उसके दादाजी के दादा और जब उसके दादा और उसके पिताजी छोटे लड़के हुआ करते थे तो आस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते चिल्लाते हुए स्कूल जाते थे, स्कूल के कमरे में एक साथ बैठते थे और दिन के ख़त्म होने पर एक साथ इकट्ठे होकर के कैसे खेलते कूदते हुए घर आ जाते थे। बच्चों, जैसे आज के समय में आप क्लासरूम में आते हैं, एक दूसरे फ्रेंड से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लंच ब्रेक होता है, इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी होंगी आज से आने वाले 150 सालों के बाद, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हावी हो जाएगी। तो मार्गी एक ऐसी लड़की है जो इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी और मार्गी यहाँ पर एक बार और सोच रही है कि वे सारे बच्चे एक सी चीज़ें सीखते थे और एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी करते थे और एक दूसरे से ईज़िली बात कर सकते थे।
लेकिन मार्गी की जो वर्चुअल क्लासेस थी वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं थे, कोई क्लास फेलो नहीं थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे जो एक दूसरे की आपस में मदद कर सकते थे, जिनके साथ वो खेल सकती थी या बातें कर सकती थी। And the teachers were people, the mechanical teachers was flashing on the screen when we add fraction 1 upon 2 and 1 upon 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it on the old days. She was thinking about the fun they had. देखिए यहाँ पर टाइटल, चैप्टर का टाइटल आया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका टाइटल द फन दे हैड क्यों और किसके लिए रखा गया है। अब मार्गी सारी बातें सोच रही है कि मेरे साथ तो वर्चुअल क्लास में कोई भी नहीं बैठ सकता है, मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही मैं किसी बच्चे को जानती हूँ जिनसे हम बात कर सकें, होमवर्क एक्सचेंज कर सकें, आपस में बातें कर सकें, और पूरे समय में इसी वर्चुअल क्लास में कंप्यूटर लैपटॉप को देख करके बिताना पड़ता है। तो वो सोचती है कि जो टीचर्स होते थे वो कितने अच्छे होते थे, वो हमें यदि हम आज होमवर्क नहीं कर पाते हैं तो वो हमें कल का टाइम देते थे और आगे की पढ़ाई हमारी कंटिन्यू करते थे। इतना सोचते ही सोचते जो मार्गी है उसके जो कंप्यूटर टीचर हैं, जो मैकेनिकल टीचर थे, वो अचानक से स्क्रीन में आने लगते हैं और इस तरीके से वो आज का लेसन पढ़ाते हैं कि आज वे लोग क्या सीखने वाले थे। When we add fractions 1/2 and 1/4, तो जैसे आपको ब्लैक बोर्ड की हेल्प के थ्रू हम यहाँ पर पढ़ाते हैं कि 1/2 एंड 1/4 को किस तरीके से ऐड करेंगे, उसी तरीके की प्रोसेस उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो वहाँ पर बता रहे थे। और मार्गी सोच रही थी कि बच्चों को पुराने दिनों में कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा और उनके इसी मज़े के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर उन्होंने, मार्गी ने यहाँ पर कहा है द फन दे, हाउ मच फन दे हैड। जो बच्चे स्कूल जाते थे, अपने दूसरे फ्रेंड्स से मिलते थे, डिफरेंट टीचर्स से मिलते थे और एक दूसरे से बातें किया करते थे, होमवर्क मिल करके शेयर किया करते थे, लंच शेयर किया करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों को सोच करके वो खुश हो रही है कि हमसे ज़्यादा अच्छा समय तो उन बच्चों के लिए था, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के भी जो फादर थे उनके लिए था कि वो स्कूल जा कर के इन्जॉय किया करते थे। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू विल get the point why this title is given to the chapter the fun they had. Thank